क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? और पवित्र में से तू किसकी ओर फिरेगा? आमीन। तू बुखार कोई उत्तर देगा। कौन उत्तर देगा? तू पवित्र से याको आपको उत्तर देगा। किसने उत्तर देगा? परमेश्वर ने उत्तर देगा। इसमें योग ये सॉरी क्या नाम है इनका? मैंने तमिल हिंदी में दे दिया ना। इधर देख, इधर देख। ये इसको निकाल। कोई भी पढ़ना, जोर से पढ़ना। पुकार कर देख। आयोबी फर्स्ट का 5 का फर्स्ट का पढ़ते हैं, ठीक है? आयोबी 5 फर्स्ट पढ़ो पढ़ो। पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुम्हें उत्तरा देगा? तू पुकारेगा तो तुझे कोई है तुझे उत्तर देने वाला है, वो है परमेश्वर। और पवित्रों में से तू किसी की ओर फिरेगा? पवित्र से तू और भी नहीं और फिरेगा। पवित्र आत्मा है हमारा उत्तर देने वाला परमेश्वर। तू बुलाएगा तो परमेश्वर ने हमको सुनाते हैं। कौन बुला रहा है? कि मतलब ये आपको इन्होंने बुलाया। कौन बुलाया? उनके नाम क्या है पता? ऊपर लिखी हुई है ना नाम। परमेश्वर। अय्यूब ने बुलाया। किसके बुलाया? अय्यूब। परमेश्वर से। अय्यूब ने बुलाया, उनको पवित्र आत्मा ने उत्तर दिया। उनके वजह से कोई नहीं उनको उत्तर देने वाला है नहीं थी। मतलब अय्यूब ने बुलाया। किस लिए बुलाया अय्यूब ने? हम अभी पढ़ेंगे सेकंड का। अय्यूब की सेकंड पढ़ते हैं। क्यों? हाँ, उसको नहीं पढ़ी है। दूसरा चंद्र नहीं वो नहीं, सेकंड वाला सेकंड। क्योंकि मुझे तो देख। नहीं, सेकंड का सेकंड। दूसरा अध्याय दूसरा वचन। दूसरा यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और ढोलते ढालते आया हूँ। मैं पवित्र आत्मा ने शैतान से पूछा, तुम कहाँ से आया हो? मैं उधर इधर में फिरता रहता हूँ। कौन कह रहा है? शैतान ने कहा। किसके बोला था? परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तुम कहाँ से आ रहा हो? उन्होंने बोला, मैं इधर उधर से मैं घूम के फिर के मैं आ रहा हूँ। उसी के बाद परमेश्वर ने कहा, वो मतलब आप ऐसे बच्चे से बारे में पढ़ते रहते तो हमको टाइम लगेगा, ठीक है? मैं ऐसे स्टार्ट के में बताते रहते हैं, ठीक है? आपको समझने के लिए थोड़ा सा हो जाएगा। उनके बाद परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला, तू मेरा कौन है? अय्यूब के बारे में तू सुना? किसी के बारे में? अय्यूब के बारे में सुना? वो मतलब इतनी बहुत अच्छा है, मेरा सेवक है वो, मेरे लिए वो मतलब वो प्रार्थना करने वाला है, उसके बाद मेरे लिए वो सब कुछ करने वाला है, उसको तू देखा? उन्होंने बोला, परमेश्वर से शैतान ने वो दुष्ट आत्मा ने कहा, तू मतलब परमेश्वर तू उनसे थोड़ा देर के दूर हो जाओ, मैं उनको क्या करूँगा? फिर बाद में देखना तुझे वो आराधना कर रहा है, तुझे तो वो शिट साइलेंट, ओके? उन्होंने कहा परमेश्वर ने तू मतलब थोड़े शैतान ने परमेश्वर से कह रहा है, थोड़े कुछ दिन के लिए उनसे थोड़ा दूर रहना। किससे? पवित्र आत्मा से, अय्यूब से थोड़ा दूर रहना शैतान ने कह रहे हैं। उसी के बाद तुम्हारे वो आराधना करेगा, तेरे लिए तुझे वो महिमा करेगा, ऐसे देखूंगा। उन्होंने ये कहा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, उसको जीवन उनको आत्मा कुछ भी करना, आपको शरीर से कुछ भी उसको बीमार कर दो, है ना? कुछ भी बीमार करने दो, कुछ भी तुम नष्ट करो, फिर उनको जीवन को हाथ नहीं, तुम्हारे हाथ नहीं, हक नहीं, है ना? किसी का हक नहीं, शैतान का हक किसके नहीं, जीवन का हक नहीं है,
परमेश्वर का हक है उनको। इन्होंने परमेश्वर ने कहा तुम मतलब कुछ भी तुम उनको नष्ट करो, कुछ भी तुम परेशान करो, कुछ भी उसको दुख दे, फिर भी वो दूर नहीं जाएगा, मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। कौन कह रहे? गवाही दे रहे हैं, परमेश्वर ने गवाही कर रहे हैं। फिर उन्होंने शैतान ने बोला नहीं, कुछ दिन के लिए आप थोड़ी देर दूर हो जाना किसी के ऊपर, फिर मैं देखूंगा उसको मैं क्या करूंगा, फिर देखना। उसी के बाद परमेश्वर ने कुछ दिन के लिए परमेश्वर है ऐसे चले जाते हैं, है ना, चले नहीं जाता है, हमारे पास रहता है। वो हमारा गवाही को सुनते हैं, कम सुनते हैं। क्यों? हम कुछ भी बुलाते तो हमको उत्तर नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? शैतान से उनको दोनों का कॉम्पिटिशन हो रही है, दोनों का बात चली हुई है। उसकी वजह से मतलब परमेश्वर था हमारे साथ रहता है, फिर भी वो वक्त आने के टाइम हमको रक्षा करता है। इसी के लिए परमेश्वर ने हमारे साथ साथ हमारे पास रहते हैं, फिर भी हमारा कुछ भी नुकसान नहीं, हमारे जीवन को नुकसान नहीं होगा, हमारे शरीर से कुछ भी नुकसान हो जाएगा। मतलब हमारा मतलब क्या होता है, बीमारियाँ, खांसियाँ, बुखार है, कुछ भी नुकसानियाँ है, कोई भी नौकरी नहीं मिलता है, नौकरी में आशीर्वाद नहीं मिलते, घर पे आशीर्वाद नहीं मिलते, लड़ाई होती है, बीवी से बच्चे से लड़ाई होती है, समाधान ना मिलती है, वो सब कुछ उनके घर पे भी है। जो किसके घर पे हुए थे? और कौन क्या नाम है पढ़ते थे ना, क्या नाम उनका? अय्यूब के घर से हुआ था। अय्यूब के घर पे सब कुछ नुकसान हो गया, एक ही दिन में सब कुछ। उनके बच्चे कितने थे? 3-4 बच्चे, लड़का लड़कियां, सब कुछ पार्टी में गए थे खाना खाने के लिए। उनको लैब ऐसा होते हैं ना आजकल, जवान बेटियां बेटी लोग भी होती है, क्या बोलते हैं इसको, लैब जैसे होती है, उनको नाच खींच का खाना खाते हैं ना, पार्टी वगैरह करते हैं। उस गाँव में वो लोग अन्य देश में अन्य जाति लोग से, अन्य मतलब फ्रेंड्स वगैरह से वो लोग गए, वहाँ नाच वाच करते थे, वहाँ खाना पीना खाते थे। वो खाना पीना खा के आए थे, उसी जगह पे वो लोग डेथ हो चुकी है, मर चुकी है बच्चे। उनको गाँव में खेत पाती होती है, फल वगैरह होती है ना, ऐसे गेहूँ ऐसे कुछ भी चीज़ होती है गाँव खेत में, सब कुछ वो खत्म हो चुकी है, सब आग लग गया। वो जैसे स्टोर रूम हो गया, हम लोग चावल वगैरह स्टोर रूम रखते हैं ना, ऐसे उन लोग भी पुराने जन्म में वैसे स्टोर रूम जैसे मतलब खेत में होती है गेहूँ वगैरह उस इकट्ठे करके रखते थे, उस जहाँ भी आग लग गई है। उनको भी परेशान हो चुकी है, वहाँ भी नुकसानियाँ हो चुकी है, वहाँ भी कष्ट हो चुकी है। उसी के बाद सब कुछ खत्म हो चुकी है। योग को घर पे एक ही दिन में सब कुछ, उनको मतलब नौकरानी होता है ना, वो लोग सब आके बोल रहे हैं तुम्हारा बच्चे गए हैं पार्टी में, वहीं डेथ हो चुकी है, तुम्हारे खेत में आग लगी है, तुम्हारे स्टोर रूम में स्टोर करके रखते हैं ना सामान, उसमें आग लगी है। ऐसे सब कुछ तुम्हारे एक दिन में फिनिश हो गया। क्या हो गया? खत्म हो चुकी है। खत्म होने के बाद परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के पास तो कुछ नहीं है। इन्होंने ये बोला, उनका बीवी ने कहा है, क्या क्या है बीवी ने बताया? बीवी ने कहा तुम्हारा जीवन को, इसमें वचन पढ़ते हैं हम, कौन सा पढ़ते हैं पता है? हम पहले वचन 13 पढ़ते हैं, सॉरी 22 पढ़ते हैं, ठीक है? पहले वाला अयोगी क्या? पहले होगा 22। इस सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया ना दिया, है ना? अय्यूब ने क्या करा? इतनी नाश हो गई, उनको बीवी भी 13-14 में पढ़ते हैं, उसको बीवी भी कहती थी वो मतलब तुम जीवन का छोड़ के तुम मर जाओ, तो सब कुछ तुम्हारे चले गए, मैं क्या करूँ तुम्हारे घर साथ रह के, है ना? तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ? तुम भगवान जानते हैं, जिसे बोलते हैं परमेश्वर से बोलते थे, तुझे कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बच्चे गए, तुम्हारे खेती बात गए, तुम्हारा सारे नुकसान हो गया, सारे घर आग लग गए, सब कुछ हो गया है, तुझे कुछ भी नहीं है। उसके शरीर में भी बीमार हो गया, किसके? यो उनको तो बीमार भी हो गया। क्या हो गया? फोड़ा हो गया। छोटी फोड़ा नहीं था, बड़ा फोड़ा था उनके शरीर में। उसको मतलब रात तक उसको नींद नहीं आता था, रात तक उसने परेशान में रहता था। उसमें होती है ना मिट्टी, ऐसे मिट्टी का वो होते ना गाड़ को क्या बोलते हैं, आग जलाता तो उसके में होती है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? आग जलाते हैं, उसके बाद राई बोलते हैं,
रा, वो रा को ऊपर लगा के बैठा रहता था। क्या बैठा था? रा को वैसे मतलब ऐसे बैठ नहीं सकता था, हमारा जैसे बैठ नहीं सकता था, ऐसे वो पेड़ के पास ऐसे कपड़ा उठा के उसको फोड़ा था ना शरीर का अंदर, बड़ा बड़ा फोड़ा था, छोटा छोटा नहीं था, बड़ा बड़ा फोड़ा था। उसको शरीर में बाल सब निकल चुकी है, उसको शरीर में बीमार आ चुकी है, सब एक ही दिन में सब कुछ, एक ही दिन में सब कुछ परमेश्वर ने दिया नहीं, शैतान ने दिया उसको। वो परीक्षा कर रहे थे किसी के, परीक्षा करने के बाद उसको बीवी ने कहा तुझे सब कुछ गए, तुम्हारे शरीर में भी कुछ नहीं है, हैं? तू जीवन तो तुम्हारे भगवान को दुष्ट करके तुम्हारे जीवन को छोड़ो, जीवन को दे दो। पहले उन्होंने कहा तुम्हारे भगवान को दुष्ट करो, मतलब उनको छोड़ दो, तो बाद में तुम्हारे जीवन को दे दो, तुम मर जाओ, तुम जिंदा क्यों रहते हो? सब कुछ तुम्हारे भगवान ने ले लिया, सब कुछ तुम्हारे नष्ट हो गया, सब कुछ तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे कष्ट दे दिया, तो क्या करेगा? ऐसे उसने बोल के उसने मोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? अपने घर चले गए। उसने उसको छोड़ के, उसके पास कोई नहीं था, वो अकेले था बंदा, है ना? अकेले बंदा क्या करेगा? परमेश्वर से ये वचन हम तो आपको पढ़ते थे, उसके बाद हम पहले वचन पहले से हम 22 पढ़ते थे ना, और दोबारा उस 22 को पढ़ना। हाँ 22 इस सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर का मूर्खता से दोष नहीं लगाया। इस बात हो चुकी है बेटा, ताली बाजी बताना भी बाद में बताना, ठीक है? इस बात के बाद उन्होंने दोष नहीं लगाया। किसने लगाया? शिकायत नहीं किया परमेश्वर से। उनके बाद वो कुछ बोले नहीं। हम होते तो क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं ना, अभी कुछ देर पहले हम लोग को क्या बोल देते हैं ऐसे होते ना, हम परमेश्वर से दोष नहीं मान देते, वो कुछ भी नहीं बोला। हम होते तो परमेश्वर को कितने गाली दे देते हैं ना, कितने इनको मोड़ करके हम के पीछे भाग जाते हैं। नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। किस स्थिति में हम परमेश्वर को उनको इच्छा को हम मन में रखा, परमेश्वर को उनको बाइबल पढ़ रहे हैं, वो उन लोग बंदे कोई भी व्यक्ति, कोई भी जेंट्स है, लेडीज है, मोड़ के ना जानने नहीं चाहिए। जीवन भी गए कोई बात नहीं, जीवन भी जाने दो, उसके लिए हम धन्यवाद करना। क्यों? जीवन ने किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। इसलिए तो इन्होंने बोला, मेरे वचन में ये बोले हुए परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसे क्या हम धन्यवाद करता हूँ। क्या करता हूँ? ये वचन लिखी हुई है, हम पढ़ते हैं। उस वचन को निकाला कोई? नहीं निकाला, बैठे रहना, ठीक है? इस वचन में पढ़ते हैं हम। हाँ 2 का स्टैंड पढ़ते हैं, ठीक है? उसने उसके कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। तू एक मूढ़ के सीधा स्त्री के जैसे तू करती है। मतलब किसी के साथ स्त्री मतलब लेडीज। हाँ स्त्री मतलब लेडीज होती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से खुले लेते हैं, क्या परमेश्वर का हाथ से आप खुले लेती है और दुख ना ले। उससे किससे बोल रहे हैं? अपने बीवी से बोल रहे हैं, है ना? अपने बीवी से ही बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप ना किया। अय्यूब ने उनसे मुंह से कोई पाप नहीं किया। किससे? मुंह से। परमेश्वर है, परमेश्वर से वो अपने मुंह से परमेश्वर को कोई मतलब गाली नहीं दिया, कोई भी बात नहीं, ऊंचा नीचा नहीं करा, परमेश्वर को महिमा किया। उस समय भी उन्होंने ये बोला, लास्ट वर्ड से 11 पढ़ना बेटा। जब तैमानी एल्पीस क्या किया थे? एल्पीस और सूही बिल्लद और क्या है ना, चलो कोई बात नहीं, उसको मैं आपने बता देती हूँ, ठीक है? आपको पढ़ने नहीं आता ना, कोई बात नहीं। इसमें ये कहता है परमेश्वर ने उनसे
उस अन्य स्त्री जैसे तो बात मत करना। ऐसा अन्य स्त्री होती है ना, मसीह के बारे में ना जानते हैं, उन लोगों को नहीं पता होता है ना परमेश्वर ने क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, परमेश्वर ने हमको क्या मदद किया, हमको मदद करने वाला है, वो नहीं पता है ना। हम जानते हैं परमेश्वर के बारे में, हम परमेश्वर को चाक चुकी है, क्या चुकी है, हमको मदद को चाक चुकी है ना, उनके हेल्प को हम पा चुकी है, उनके हेल्प को हम सुन चुके हैं, हम कर चुके हैं, हमारे लिए मदद कर चुका परमेश्वर है। इसीलिए बोल रहा, जैसे तुम बोल रहे हो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर ने दी, परमेश्वर ने ली, उसी के हम जय जय करता हूँ, धन्य कहता हूँ, ऐसे उन्होंने कौन कहा था, अय्यूब ने कहा, अय्यूब ने ये बात बोला। उसी के बाद हमें 5 का फर्स्ट पढ़ते थे, फर्स्ट का पढ़ो अभी, फर्स्ट का 5 का फर्स्ट, अय्यूब ही 5 का फर्स्ट। पुकार कर देख, बुखार के देख, परमेश्वर को बुखार, तो बुखार तो परमेश्वर ने पवित्र स्थान से हमको आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, है ना। ये इन्होंने परमेश्वर को पुकारे रहते थे, कष्ट में, दुख में, परेशान थे, उस समय में परमेश्वर को उन्होंने बुला रहे थे, महिमा करते थे, आराधना करते थे, क्या करते थे उस समय में भी। सब उनको फ्रेंड्स वगैरह होते थे, वो भी छोड़ के भाग गया था। हम अभी लेते हैं 42 लास्ट लिया ना, उसी की वजह से लास्ट अय्यूब 42 ले लिया ना, और पढ़ते हैं उसी के अंदर, ये रहा लास्ट। इधर अय्यूब अभी पढ़ते हैं 9 पढ़ते हैं, चलो 9 पढ़ना, अय्यूब 9। यह सुन तेमानी एल्फिज सुही बिलद और नामाती शोकर ने जाकर यहोवा की आज्ञा से अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। आमीन। कौन था उनके साथ, उनको अपने बीवी भाग गए, अपने मतलब परिवार रिश्ता वगैरह सब चले गए, सब कुछ उसको नुकसान हो गया, सब कुछ उसका कष्ट हो गया, सब कुछ उसको परेशान था, उसको दोस्त, उसको फ्रेंड वगैरह, उनको मित्र वगैरह सब उसको छोड़ के भाग चुके थे। उसी के बाद हम 10 में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं, उसको फ्रेंड वगैरह, उसको दोस्त वगैरह परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना करते थे। परमेश्वर ने उसको कहा, तो मेरे कौन था, अय्यूब ने वहाँ बैठा हुआ उस जगह पे तू जाके तू उसको बोलो मेरे लिए प्रार्थना, तुझे लिए प्रार्थना करने के लिए उसको जाके बोलो। कौन बोला, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने ये कहा, तू अय्यूब ने वहाँ बैठा हुआ उस जगह में जाके तेरा प्रार्थना मैंने सुनू, प्रार्थना के लिए तुझे प्रार्थना करने के लिए उससे जाके बात करो। किससे बात करो, अय्यूब से बात करने के लिए बोला, है ना। अय्यूब ने कहा अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने जान भी उसके हो रहे, मतलब उसको जीवन में, शरीर में बीमारियां, उसको कष्ट है, उसको तकलीफ है, उस समय में भी उसने कहा पता, अपने फ्रेंड्स के लिए वो प्रार्थना करने लगे। किसके प्रार्थना कर रहे हैं, क्या पढ़ना बेटा, अभी पढ़ते थे उसे पढ़ा। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करते थे, किसके लिए, मित्रों मतलब फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स मित्रों के ना, हाँ मित्रों के लिए वो प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थना करते थे, उसी के बाद वो मित्रों को चंगा हो चुके। किसके चंगा हो गया, मित्र को चंगा हो गया, है ना। परमेश्वर मित्रों के लिए प्रार्थना किया था, अय्यूब को भी चंगा हो चुकी है ना। वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। कितने दिन बाद, ये तो बहुत साल हो चुके होंगे, कितनी परेशान में था, है ना, कितनी तकलीफ में था, कितनी कष्ट में था, फिर भी परमेश्वर को एक शब्द में उनको गाली नहीं दिया, एक शब्द में भी उन्हें मोड़ के नहीं गया, है ना। किसके मोड़ के नहीं गया, गलीशा में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए वो मोड़ के नहीं गया, है ना। वो गलीशा में आया, प्रार्थना कर रहे, वो आराधना करते थे, वचन पढ़ते थे, मतलब वो मित्र के लिए भी प्रार्थना करते थे, किसी के, अपने फ्रेंड्स के लिए। वो फ्रेंड्स के लिए परमेश्वर ने कहा, तू मेरा अय्यूब ने वहाँ बैठा हुआ, तू वहाँ जाके प्रार्थना करने के लिए बोलो,
उन्होंने बोला परमेश्वर ने, वो उन्होंने आके उन्होंने बोला पर मेरे लिए मुझे माफ करो। उन्होंने बोला होगा, उनको ये इसमें लिखी नहीं है ना, उन्होंने बोला होगा मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे इसमें कष्ट में मेरे परेशान में रो मेरे लिए प्रार्थना करना, उन्होंने बोला। इसके वजह से वो प्रार्थना करते थे किसी के, अपने भाई के लिए। भाई जैसे है ना, फ्रेंड्स से तो भाई जैसे हो जाते हैं, अपने मित्र हो गया, उनको लिए उन्होंने प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर ने कहा उनको चंगा मिलेगा, दोनों को चंगा मिल गया। किसका? मेरा बच्चे देखो इतनी साल हो चुकी है, इतनी कष्ट में थी, वो उनको मोड़ के वो चले गए है ना, उनको छोड़ के चले गए ना, वो फ्रेंड्स वगैरह भी चले गए, भाग गया। वो को भी उनको हेल्प नहीं किया था, को भी उनको मदद नहीं किया था, को भी उनको हाल चाल नहीं पूछने वाला कोई नहीं था। फिर भी परमेश्वर को वो विश्वास से रहते थे। क्या? किसके साथ? परमेश्वर के साथ। बोलो किसके साथ था? अय्यूब ने परमेश्वर के बुखार रहते थे। हम पढ़ते थे ना, अय्यूब 5 का फर्स्ट पढ़ते थे ना, है ना, 5 में क्या पढ़ते थे? वो बुखार रहता है परमेश्वर को। उस समय में भी उनका आराधना करते थे, उस समय भी महिमा करते थे, उस समय भी हम वो जय जय करते थे। उसी के वजह से उनको मतलब उनको छुटकारा मिला था, उनको फ्रेंड्स को भी छुटकारा मिला, परमेश्वर को छुटकारा मिला था। उसमें हम पढ़ते थे। अभी हम पढ़ेंगे 13 पढ़ेंगे, ठीक है? 13 सीधा 13 पढ़ो। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न। चलो कोई बात नहीं, आप 12 पढ़ो, ठीक है ठीक है। उसको मित्र से क्या लेकर आ रहे थे घर पे, वो देखना चाहते थे। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसका अगले दिनों से अधिक आशीर्वाद मिला। पिछले दिन से आने वाला दिन में उनको अनेक आशीर्वाद मिला। किसके आशीर्वाद मिला? अय्यूब के मिला। किसके मिला? वो कष्ट को गुजरे थे, कष्ट के समय में भी उन्हें जय जय करते थे, कष्ट के समय भी उसको आराधना करते थे, कष्ट के समय में भी उन्हें पवित्र आत्मा से कभी भी उन्हें मुंह से कोई भी गालियां, कोई भी मतलब उनको पवित्र आत्मा से पूछा नहीं था, मुझे क्यों हुआ ऐसे, वो नहीं पूछा नहीं था। परमेश्वर को उनको वो जय जय करते थे। इस समय में हम भी उसी के बाद पहले दिन से आने वाले दिन में उनको 2 आशीर्वाद 2 गुना मिला था। उनको कौन दिया था? सारे वो मित्र लोग दिया था। कौन दिया? अपने उन्होंने फ्रेंड्स वगैरह सब ने उन्होंने लिया था। क्या क्या था? गाय, भैंस, मतलब वो होते थे ना जो बड़ा सा होती है, क्या बोलते हैं उनको, क्या बेटा उसको बड़ा दोबारा क्या क्या लिया? 11 में पढ़ो, हिंदी में मुझे समझ आ गया। उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, सब जानते नहीं है, सब लोगों को लेकर आया था चीज को, सबको ले आकर उसके यहाँ संग भोजन किया। और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उन्हें शांति दी। बस हो गया। परमेश्वर ने कहा 12 में लिखी हुई है। ठीक है, उन्होंने सब कुछ उनको भाई बहन सब लोग होते ना मित्र लोग, उनको फ्रेंड्स वगैरह है ना, वो सब लोगों को उनको ले आए थे, खाना पीना है ना, सब कुछ धन मतलब सोना पैसा सब कुछ उन्होंने ले आए थे। किसके पास ले आए थे? अय्यूब के पास ले आए थे, है ना? अय्यूब है ना, क्या नाम है? अय्यूब के पास से ले आए थे। लेने के बाद उनको सब कुछ 2 गुना हुए थे। उनको बच्चे भी उनको मर चुके थे ना, उसी के बाद उनको बेटी हुई थी, बड़ी सुंदर सी बेटियां था। बच्चे में इसमें लिखी हुई है, 13 में उसको बेटी जैसे कोई सुंदर नहीं था दुनिया में अंदर, है ना? बाइबल में सुंदर का बच्चे ये होंगे शायद, है ना? मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं बोल रही हो जाएगा। मतलब सुंदर लड़कियां, सुंदर बेटियां, सुंदर लड़का है, उनको पहले से बढ़ के ये बच्चा आने वाला बाद में उनको बच्चे को सुंदर बनाया।
सुंदर सुंदर लड़कियां थी, अच्छी अच्छी मतलब सुंदर ये होते हैं ना आजकल, मतलब मॉडल को जाते हैं तो उनको नंबर मिलती है ना। इंडिया के नंबर कौन थी? पहला ऐश्वर्या राय, सेकंड प्रिया नहीं है दीपिका पटो है ना, दीपिका पटो है ना, नहीं दीपिका पटो। अभी फिर तमिलनाडु में एक थी, वही को लेडीज थी। अभी ऐसे ऐसे मतलब बदलते जाते हैं ना, ऐसे नंबर उन्हें सुंदर में बढ़ते हैं। ऐसे सुंदर का बेटी थी यो अयोपी की बच्चे थी, है ना। इतने बच्चे सुंदर सुंदर बच्चे परमेश्वर ने दिया, सुंदर सुंदर मतलब उनको परिवार को सुंदर बना दिया। कितने थी उनको घर क्या कहाँ बैठा हुआ था, कहाँ बैठा था कि मिट्टी के पास, मिट्टी में है राय है ना, राय में बैठा हुआ था। राय को राय के ऊपर बैठा के उन्होंने मतलब उनके शरीर से सब ये चमड़ा सब उतर चुकी थी। चमड़ा में लगाने तो उनको शांति मिलते थे राय में, तो इसके बाद उसको कुछ नहीं मिलते थे। उसी के बाद उनको 2 गुना आशीर्वाद मिला, उससे सुंदर सुंदर बच्चे उनको मिला, परमेश्वर ने दी। इससे हमारे घर को भी परमेश्वर है सुंदर बना सकते हैं। हम घर पे अभी आजकल लड़ाई हो रही है, परेशानी है, शांति नहीं मिल रहा है, कोई भी हमको हेल्प नहीं कर रहा, कोई भी हमको मदद नहीं कर रहा, कोई भी हमका है ये नहीं कर रहा, कोई भी हमको क्या कहते हैं, सब कुछ हमारे साथ निकल चुकी है ना। अयोपी के साथ ऐसे निकल गया, बीवी छोड़ गए, फ्रेंड से छोड़ गए, घर को सब एक दिन में आग लग गई। बच्चे खाना खा वो गई थी फ्रेंड को जैसे गए थे, भाई डेथ हो चुकी है, वहाँ मर चुकी है। दोबारा परमेश्वर ने उनको घर को सुंदर से बनाया। परमेश्वर को उससे पहले उसको शैतान को किससे बोला था? दुष्ट आत्मा से बोला, मेरे सब दुनिया में तू घूम के आ रहे हैं, मेरे योग क्या नाम है उसका, अयोब को देखा है, अयोब को देखा नहीं है ना, उससे जहाँ वो दुनिया में है नहीं, कोई नहीं है, ऐसे बोला परमेश्वर ने। उसी के वजह से तो परमेश्वर उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुके थे, फिर भी एक सब में भी उन्होंने कुछ भी परमेश्वर को गलत ना बोला। इस समय भी हम भी परमेश्वर को गलत नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर को कोई भी बात को हम मतलब हम कुछ भी नहीं क्या कहते हैं, परेशान हम होते भी परेशान को निकालने वाला परमेश्वर है, हमारा साथ रहता है। परमेश्वर को दुख को उनको बात पता वो कितने साल तक उन्होंने था दुनिया के अंदर था। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पढ़ो। निदान अय्यूब वृद्धावस्था में शीघ्रायु होकर मन कर गया। तो अच्छे से पढ़ना, 70 पढ़ो, 60 पढ़ो, जोर से पढ़ो, अच्छा पढ़ो। मैं पढ़ूं? तुम पढ़ो बेटा, बाइबल देना उसको, वो अच्छे पढ़ती है। चलो बेटा लास्ट पॉइंट नहीं 70 पढ़ो, 60 पढ़ना बेटा। 6 नहीं 6 नहीं 16 हाँ। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी। बस कितने साल है? कितने साल है? 140 तक। कब? उसी के बाद पहले कितने साल था वो नहीं मालूम है ना। दोबारा अपने मित्र के लिए प्रार्थना करने के बाद मित्र ने उनको सामान लेने के वो मतलब उनको 2 गुना आशीर्वाद मिलने के बाद कितने साल था? 140 साल तक दुनिया में था, है ना। शिट डाउन है ना, क्या कहते थे? 140 तक उन्होंने जीवन बिताया उनके बच्चे के साथ। दोबारा बच्चा हुआ ना, उनके बच्चे के साथ 40 साल तक उन्होंने जीवन बिताया, जीवन का साथ बच्चे का साथ मौज किया, खुशी पहले कितने साल तक उन्होंने परेशान में था। परेशान के बाद उनको 40 साल तक दुनिया में था, दुनिया के अंदर उनके बच्चे के साथ, उनके बीवी के साथ, उनके मित्र के साथ, वो धन दौलत के साथ उन्होंने खुश बनाया। परमेश्वर को वो जय जय करता था, परमेश्वर के साथ उनको मनवा करता था। उसी के बाद उनको मित्र हो चुके थे। कैसे हो चुके? मर चुके। लास्ट में हम 70 पढ़ते हैं तो उसमें मित्र हो चुके हैं। कितने साल तक? उसी के पहले का साल नहीं पता हमको, है ना। वो जीवन कितने साल वो बिखा वो नहीं पता।
फिर भी वो 2 गुना आशीर्वाद बढ़ने के बाद, दोबारा उनको जीवन बदलने के बाद, दोबारा उनको बीवी मतलब दोबारा घर आने के बाद, दोबारा उनको बच्चे होने के बाद उनको जीवन आशीर्वाद मिला। उसके पहले इतने साल, उसको पुराना साल के पुराना मतलब के दिन में उनको कितनी परेशान था, कितनी तकलीफ था, कितनी कष्ट था, फिर भी परमेश्वर को उन्होंने एक सब भी वो गाली नहीं दी थी, गाली नहीं खाया, गाली नहीं उनको परमेश्वर को प्रार्थना करने के ना छोड़ा। हम तो वचन पढ़ते थे ना, वैसा अभी पढ़ते थे मतलब आईओपी के 5 का पहले वचन पढ़ते थे ना, उनको पवित्र आत्मा से वो बुलाते रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे, है ना। वो वचन को बारे में वो सबको सुनाते रहते थे, उस बीमार में भी, उन कष्ट में भी, उन दुख में भी। ऐसे आम रहना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, उनके इन बात को हम सीखेंगे हमारे हृदय में रखने चाहिए। कितने भी भाड़ा, कितने भी तूफान, कितने भी नुकसान, कितने भी कष्ट आ जाए हमारे घर पे, हमारे परिवार से, हमारे शरीर से भी बीमार आना है, फिर भी हम ये कहना चाहिए, उनको जय जय करना चाहिए, उनको महिमा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वो सच्चा खुदा परमेश्वर है, सच्चा मसीह ये कौन है? सच्चा मसीह है नंदिनी, सच्चा मसीह कौन है? यीशु मसीह। जोर से बोलो, यीशु मसीह है ना। इसलिए हम उनको महिमा करना चाहिए। ये नंदिनी की जो क्या नंदिनी है ना, नंदिनी की चोट लगी हुई है ना, अब जय जय करना चाहिए हाथ उठा के, ठीक है। अब ये बोलना चाहिए, आप यीशु मसीह आप मुझे जगह देगा, यीशु मसीह आप मुझे आशीर्वाद देगा, ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। अब मेरे बोलना चाहिए ये नुकसान आ गया, परेशान आ गया, हम हिलने नहीं चाहिए, हिलने वाला नहीं है हम, है ना। ऐसे मतलब पेड़ होती है ना, कौन से पेड़, वो मजबूत वाला पेड़ है, उनको बोलते तमिल में आते, हिंदी में नहीं आता मुझे वो पेड़ का, है ना। ऐसे वो बोलते हैं तमिल में, फांडा मारम बोलते हैं। हमारा यूट्यूब में देखते थे ना, उनको भी समझ आ जाएगा तमिल में बोल रही हूँ, है ना। उसको बोलते हैं पणमरम। ऐसे हम स्ट्रांग बनना चाहिए। वो पेड़ से सब स्ट्रांग पेड़ है, वो उससे बड़ा पेड़ भी है, मुझे समझ आता है ये वाला पेड़ मुझे मुँह फटाफट मुँह पे आ गया, ठीक है। ये मतलब हम ऐसे स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। हम ये नहीं होना चाहिए हम ढीला वाला नहीं है ना। कुछ भी हमारा परेशान हो जाता हम ढीला, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे ये मकान बनने के लिए पहले उन्होंने कहा क्या कहना करते होगी पता है, पहले इतने कूदा होगा, नीचे तक कूदा होगा, उसके बाद थोड़ा अच्छे से मतलब सीमेंट वगैरह मतलब अच्छे सा वो मतलब लोहा वगैरह नहाया होगा ना, इसकी वजह से स्ट्रांग है। ऐसे भी हम ऐसे स्ट्रांग बनना चाहिए परमेश्वर के साथ, हम भी ऐसे मजबूत बनना चाहिए। ये आप लोग भी ये बच्चे सुन रहे हैं, आपको घर पे भी परेशानियां आएगा, हमको घर पे भी नुकसानियाँ आएगा, हमारे शरीर में भी नुकसानियाँ आएगा, हमारे दिल पे भी मतलब शैतान ने कोई ख्याल रहेगा, है ना। हम दरिशा में नहीं जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, फिर भी हम वचन पढ़ना चाहिए। हम मन के आएंगे हमारे हृदय ना कहेंगे, हृदय से हम करेंगे ना, वो फटाफट सुनते हैं, मन में तो वो भाग जाता है। तो मन में हमारे ख्याल ऊपर है ना, हमारा दिमाग ऊपर है, इसलिए ऊपर भाग जाती है। हमारे हृदय से करना चाहिए। हम हृदय क्या, हमारा दिल क्या कहती है वही करना है, हमारा दिमाग कहती है वो अच्छा नहीं कहते हैं, कुछ भी कह देती है, दिमाग है ना कुछ भी अच्छा नहीं कहती है। इसलिए हम हमारे दिल से कुछ भी बात को हम करना चाहिए, हमारे मन से हम करना चाहिए। इसलिए आप लोग को भी कोई भी परेशान, कोई भी तकलीफ, कोई भी दुष्ट हमारे घर पे आएगा, नुकसानियाँ आएंगी, फिर भी ये अय्यूब के जैसे हम अय्यूब की बीवी क्या कहती थी ना, हमने पढ़ते थे ना अभी, क्या कहती थी, तुम्हारा जीवन को छोड़ दो, तुम्हारे भगवान को गाली देके तो पहले तुम्हारा गाली दे दो जीवन को, जीसस को, उसके तुम्हारा जीवन छोड़ दो, ऐसे बोल के वो मोड़ दे के भाग गई, है ना, अपने घर भाग गई। ये बेचारा ये बंदा अकेले बैठ के उन्होंने प्रार्थना करते थे। उसी के बाद हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, मतलब फर्स्ट में से हम 42 तक मैंने कितने साल हो गए होंगे ना, कितने दिन होंगे, कितनी रात होंगे, वो अकेले बैठ के रोते होंगे ना, परेशान होते होंगे। उसी के बाद परमेश्वर ने उसको विनती को उनको उत्तर दिया। ऐसे हम पे परमेश्वर हमारे आंसू भी पोंछने वाला, हमारे दुख को भी पोंछने वाला, हमारे कष्ट को भी परमेश्वर पोंछने वाला, हमारे भी
परमेश्वर अच्छी जीवन देगा, अच्छी आशीर्वाद देगा, अच्छी बच्चा देगा। ऐसा ना सुंदर सुंदर बच्चे दिए ना, उसके जैसे और कोई नहीं है दुनिया में, ऐसे बच्चे दिए। ऐसे में हमारे बच्चे लोग भी बदल सकते हैं, मन को बदलेगा, दिल को बदलेगा, हृदय को बदलेगा, है। हमारा पवित्र आत्मा हमारे लिए भी मतलब उनका आयुष्य कितने दिया था, 140 साल तक उन्होंने जी दुनिया के अंदर। ऐसे परमेश्वर हमारे भी आयुष्य में और भी मजबूत बनेगा। हमारा शरीर में भी बीमारी आने दो, हम पर भी जय जय करते रहेंगे, फिर तो परमेश्वर को स्तुति करते रहेंगे, परमेश्वर का महिमा करते रहेंगे। उसी के बाद हमारे लिए फल मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। उनको भाई बहन भाई थी और भी लोग था, उनके लिए परमेश्वर अय्यूब ने प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने के टाइम परमेश्वर ने सोचा, ये मेरे बच्चे दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उसने क्यों न चंगा ना दूंगा। शैतान ने तू भागो, ऐसे उनको बहा दिया 1 मिनट में, 1 सेकंड में उस शैतान को बहा के परमेश्वर ने उसको बांध के रखा था। उतने साल तक बीमार में बांध के रखा था, कष्ट में बांध के रखा था, परेशान में बांध के रखा था। उसके बाद शैतान को परमेश्वर ने कहा 1 मिनट में भगा दिया। भागने के बाद उनको आशीर्वाद मिला। कितने साल तक उनके इंतजार करते थे। हम भी इंतजार करेंगे, हमारे भी मदद करेगा परमेश्वर, हमारे लिए भी सहायता करेंगे। हमको भी हम इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा, हमारे मन को इच्छा को पूरा करेगा, हमारे हृदय हमारा सोच को इच्छा को पूरा करेगा। ये बच्चन को हमको आशीर्वाद देगा। प्लीज सब लोग खड़े होके हम लास्ट प्रेयर करेंगे। प्लीज सब लोग खड़े हो जाओ। मुझे हिंदी में नहीं बोलना आता, इसलिए तो मैं इंग्लिश में बोल दिया। प्लीज मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपको कोटि कोटि महिमा करता हूँ पिता, कोटि कोटि आपका जय जय करता हूँ पिता। आज को वचन हम लोग सुनते थे परमेश्वर, पढ़ते थे परमेश्वर, अय्यूब ने परमेश्वर है उसके धन सोना भद्रा सब कुछ ही थी, उनको बच्चे थे। शैतान ने दुनिया के अंदर घूम के आता था। परमेश्वर ने पूछा था, परमेश्वर इस समय में सब जहाँ तुम घूम के आ रहे हैं, ऐसे पूछा था। हाँ मैं पूछ कर आ रहा हूँ, मैं अय्यूब को देखा, वो उसके जगह दुनिया के अंदर कोई नहीं है, ऐसे परमेश्वर ने उसको बोला। परमेश्वर से शैतान ने बोला कुछ ही दिन के लिए तुम दूर हो जाओ, मैं उसको क्या करूँगा, ऐसे सोचा। परमेश्वर ने कुछ दिन के लिए पास था, फिर भी उनको पर मदद करने के लिए नहीं आया। फिर भी शैतान ने कहा, शैतान से परमेश्वर ने कहा तुझको शरीर से कोई भी कष्ट दे, उनको जीवन को तुम आंख नहीं तुम्हारे लिए, ऐसे परमेश्वर ने बोला। इस वचन में बात परमेश्वर ने उसको पुकारे रहते थे, उसको बीवी उसको बच्चे सब कुछ खत्म हो चुके। परमेश्वर उसको बीवी भी छोड़ के भाग चुके, उसको फ्रेंड वगैरह छोड़ के भाग चुके, फिर भी परमेश्वर से वो आराधना करते रहते थे। उसके बाद उसको मित्र लोग आया परमेश्वर से, उनको मेरे लिए प्रार्थना करना, उन्होंने अय्यूब से बोला। परमेश्वर ने अय्यूब ने परमेश्वर के साथ बैठ के उन्होंने प्रार्थना करते थे। उसके बाद अय्यूब के फ्रेंड्स को भी छुटकारा मिला, उसके बाद अय्यूब के छुटकारा मिला। इसके बाद उसको वो पुराना यीशु मसीह दिन से आने वाला दिन ने उनको 2 गुना आशीर्वाद दिया। उसी के धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर है। उसको पहले वाला बच्चे मर चुके, सेकंड में उसको पिता परमेश्वर ने उसको बीवी को दोबारा ले आया, उसके घर को शांति दिया। उसी के बाद उनको आशीर्वाद मिला। उसी के बाद उनको घर को उनको बच्चे 3 बेटियां बेटी सब कुछ उसको 2 गुना दिया परमेश्वर ने। उनको आयुष्य पिता परमेश्वर 1 साल 40 तक उसका जीवन उनके भी था, ये देश के अंदर भी था, ये दुनिया के अंदर भी था परमेश्वर। उसके बाद उनको मित्र हो चुकी है। ये वचन हमने पढ़ते थे परमेश्वर। इस समय में वचन को सुनने वाला सब भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। किसी समय में भी परेशानियां आती है, किसी समय भी तूफान आंधी तक आती है, परमेश्वर को उस समय में मोड़ के ना जाना चाहिए। परमेश्वर को प्रार्थना करना ना छोड़ने चाहिए, परमेश्वर को गलीशों में आने ना छोड़ने चाहिए, उसको बाइबल पढ़ने ना छोड़ने चाहिए, परमेश्वर को आराधना करते चाहिए, प्रार्थना करने चाहिए, बाइबल को पढ़ने चाहिए, बाइबल को बाहर में सिखाना चाहिए, बाइबल का बाहर में बताना चाहिए, परमेश्वर को जय जय करना चाहिए। उसी के बाद परमेश्वर को महिमा मिलती है, उनको आशीर्वाद सबको मिलती है। उसी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप भी ऐसे रहना चाहिए परमेश्वर, अय्यूब के जैसे आप भी बनना चाहिए परमेश्वर। यीशु उनको विशिष्ट जैसे आप बनना चाहिए परमेश्वर। हमारे गलीशा सब बच्चों भी
अभिषेक से बनो पिता, अपने दया